कौन है? क्या गायन है? हर हर बम बम। क्योंकि वो जो निर्माण करते हैं एटॉमिक एनर्जी का, उनमें ये ताकत, ये हिम्मत नहीं है कि उस एनर्जी को विस्फोट कर सके। दूसरे विश्व युद्ध में तो छोटी छोटी बम्बियां थी 20-20 मेगावाट की, तो छोड़ बैठे। उनसे कोई दुनिया का विनाश तो होने वाला नहीं था, 2 शहरों का विनाश हो गया। और अभी तो हजारों हजार मेगावाट के बम तैयार हुए पड़े हैं कई देशों में। अगर एक ने जुर्रत की तो दूसरा देश चुपचाप नहीं बैठेगा, तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। तो उनमें हिम्मत नहीं है कि वो छोड़ दे। तो वो हिम्मत कहां से आएगी? है हिम्मत आएगी तब जो बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन चुका है। जितने भी रत्न हैं, उन रत्नों में सबसे कड़ा पत्थर कौन सा होता है? हीरा। कड़े से कड़ा पत्थर बुद्धि ग्रेनाइट से भी ज्यादा बड़ा पत्थर बुद्धि बन जाता है, तो वो अपनी चिंता नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि में तो बैठ जाता है संपन्न आत्मा बन जाने के कारण। याद की स्थिति में प्रैक्टिस करते करते ये पक्का हो जाता है कि मुझे आत्मिक स्थिति छोड़नी नहीं है। पक्की आत्मिक स्थिति बनती है, और वो पक्की आत्मिक स्थिति वाला अपने शरीर को छोड़ करके उन धर्म पिताओं में प्रवेश कर जाता है। उन एटॉमिक एनर्जी बनाने वाले जिनके हाथ में वो चाबी है, उनमें भी प्रवेश कर जाता है और उनकी बुद्धि को ऐसा घुमाता है प्रेरणा दे करके, तो वो विस्फोट कर देते हैं। काम पूरा हो जाता है। एटॉमिक एनर्जी का जब विस्फोट होता है चतुर्थ विश्व युद्ध में, तो 5-7 रोज के अंदर ये सारी दुनिया खलास हो जाती है। ये पृथ्वी पूरा ही डोल जाती और बड़े बड़े भूकंप आते हैं, जिन भूकंपों से दुनिया की बड़े से बड़ी आबादी नष्ट हो जाती है। एटॉमिक एनर्जी गर्मी लाएगी कि नहीं दुनिया में? दुनिया में गर्मी होगी तो समंदर का पानी क्या होगा? बॉइल्ड वाटर बन जाएगा और वो भाप बनकर ऊपर उड़ेगा। और समंदर का पानी भी कैसा? जो गर्मी भयंकर पड़ती है दुनिया में, उस समय ओजोन फटता है, अभी भी फट रहा है। ओजोन फटने से दुनिया में गर्मी बढ़ती है। तो नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बर्फ के पहाड़ हैं, वो सब दरक जाते हैं, टूट करके समंदर में आ जाते हैं। तो समंदर का स्तर ऊंचा जाएगा, नीचा जाएगा? ऊंचा जाएगा। दूसरी तरफ पृथ्वी पावरफुल ग्रह है। धरणी जब डोलती है, धरणी माता है, तो उसका उपग्रह भी डोलेगा या नहीं डोलेगा? कौन सा उपग्रह? चंद्रमा भी इतना डोलता है कि वो जहां से निकला था, उपग्रह है ना, जिस प्रशांत महासागर से निकला था उसी में अटैच हो जाएगा। तो
प्रशांत महासागर का जल चंद्रमा के अटैच होने से और ऊपर उठेगा या नीचे जाएगा? तो सारी दुनिया में जलमयी हो जाती है। जब सारी दुनिया में ऐसी जलमयी होने लगती है, थोड़े से जीव जंतु बचते हैं। आपने देखा होगा नदियों में कोई प्राणी है जो उल्टी धार चलता है। कौन सा प्राणी? सांप। और दुनिया के बड़े से बड़े सांप कौन है? वो तो राजा है, उसकी प्रजा भी तो होगी, यथा राजा। वो कौन है? अरे वासुकी नाग का पार्ट किसका है? जो वासुकी नाग शंकर के गले में पड़ा हुआ है, अच्छी तरह से गला पकड़ लिया, गले पड़ गया, किसका पार्ट है? हाँ, कृष्ण वाली आत्मा का पार्ट है। तो वो कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा के रूप में जो पार्ट बजाती है, उसकी गोद में हर धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं ब्राह्मण बनकर के खेलती हैं या नहीं खेलती हैं? अभी भी खेल रही है। तो वो सारे ही ब्राह्मण आधार मूर्त जड़ें भी हैं और जड़ों के बीज भी होंगे। तो बीजों की संख्या कितनी है? 4.5 लाख। वो जो 4.5 लाख बीज हैं, वो दुनिया के सबसे सशक्त बीज हैं। और बच्चे किसके हैं? वो बीज के ही बच्चे होंगे। जो राम बाप बीज है, उसी के बच्चे हैं, जो रुद्राक्ष के रूप में दिखाए जाते हैं। अक्ष माने आंख, क्या? उनकी आंखें जो हैं, उनके नाम पर रुद्राक्ष नाम पड़ा है। रौद्र रूप धारण करते हैं, भयंकर रूप धारण करते हैं और सारे यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। जो बोला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में आखिरी आहुति किसकी लगेगी? नहीं, सारी दुनिया की आखिरी आहुति लगेगी। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएगा, कुछ भी बचने वाला नहीं है। तो वो रुद्र जो बच्चे हैं, वो ही दुनिया के सबसे बड़े नाग हैं। विकारों में बड़े से बड़ा विकार कौन सा है? काम विकार। और काम विकार भोगने में भारत के राजाएं सबसे आगे गए या दूसरे देश के धर्मपिताएं आगे गए? भारत के राजाएं सबसे आगे गए, बहुत विकारी बने, ढेर की ढेर रानियां रख करके। तो जो राजाओं का ये हाल है, तो इससे साबित हुआ कि बड़े बड़े सांप किस देश में हुए? भारतवासी। वो भारतवासी सांप जिनमें ये ताकत है कि नदी की धारा को उल्टा चीर करके चले जाते हैं। तो जब जलमयी होगी सारी दुनिया में, उस समय कौन से प्राणी जीवित रहेंगे? जलमयी में सब खलास हो जाएंगे। क्योंकि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ में मिट्टी अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है या नहीं हो जाती है? यहाँ बेहद की मिट्टी क्या है? देवहान की जो बेहद की मिट्टी है,
वो सारी दुनिया में मनुष्य मात्र में रग रग में भर जाती है। ऐसी स्थिति में सब प्राणी खलास। कौन बचते हैं? एक बचता है। वही सर्प। वो सर्प फिर भी बचे रहते हैं मनुष्य रूप में, लेकिन उनमें गुण कौन सा है? सर्पों का गुण ज्यादा है। तो बताया सारी दुनिया में जब जलमयी हो जाएगी, समंदर का स्तर बहुत ऊंचा उठ जाएगा, तो कौन सा देश बचेगा? भारत देश बचेगा। क्यों? दुनिया में और जो देश हैं उनकी जमीन समुद्र तल से जितनी भारत की ऊंचाई है, उत्तर भारत या दक्षिण भारत तो चलो फिर भी डूब जाता है पहले ही। जो उत्तर भारत है वो उतनी ही ऊंचाई पर है लगभग जितने और देशों में ऊंचाई है। वहां पहाड़ नहीं है क्या? और देशों में पहाड़ हैं या नहीं है? तो लेकिन हिमालय जैसे पहाड़ कोई देश में इतने ऊंचे नहीं है। तो जहां ऊंचाई ज्यादा होगी वहां समंदर का स्तर है नहीं पहुंच पाएगा। और उसमें भी जितने भी पहाड़ हैं उनमें हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा है, और हिमालय पहाड़ पर भी ऊंचे से ऊंची चोटी कौन सी है जो दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है? एवरेस्ट। ईस्ट माने जो पूर्वी सभ्यता है, एक होती है पाश्चात्य सभ्यता और एक है पूर्वी सभ्यता। तो पूर्वी सभ्यता को फॉलो करने वालों में एक ऐसी चोटी है जो बहुत ऊंची है। उसके लिए बोला कि तुम जब पूरे ही डूब जाते हो, क्या जितने भी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले सर्प हैं वो सब डूब गए, फिर क्या बचेगा? ऊंचे से ऊंची चोटी बचती। तो जो एवरेस्ट माने पूर्वी सभ्यता को विशेष फॉलो करने वाली आत्माएं हैं, असल सूर्यवंशी, वो बचेंगे। और उनमें भी कौन बचेगा? जो गीता में लिखा है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। सत्य का इस दुनिया में कभी अभाव नहीं होता, और जो असत्य है वो रह नहीं सकता हमेशा। असत्य माने सत्य नहीं है। दूसरे धर्मखंड सत्य है या भारत खंड सत्य है? तो भारत खंड रहता है, दूसरे धर्मखंड जो असत्य हैं वो नहीं बचेंगे। इसी तरह जो मनुष्य सृष्टि में वो आत्मा कौन है जिसके लिए शास्त्रों में भी गायन है कि वो एक सत्य जरूर रहता है। कौन है? कौन? शंकर के लिए कहते हैं कि उसका जन्म देने वाला कोई माँ बाप नहीं, उसकी मृत्यु होते हुए किसी ने देखा नहीं। वो मृत्यु होते हुए क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो कालों का काल है, महाकाल है, सारी दुनिया को काल के गाल में ले जाने वाला, परंतु उसको काल के गाल में ले जाने वाला कोई भी नहीं है। बेहद में क्या अर्थ है इसका?
है अनिश्चय रूपी मृत्यु में सारी आत्माएं अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि माया और माया ने जिससे हाथ मिलाया वो धरणी, प्रकृति, ये दोनों बड़ी पावरफुल है। माया इतनी पावरफुल नहीं है। क्यों? माया थक चुकी है। क्योंकि माया बाप के बच्चों के सामने थक चुकी, तंग आ गई, ऐसे अव्यक्तवाणी में बोला और फिर बाद में शरीर भी छोड़ दिया।